पितृपक्ष का पहला दिन था। राजू स्कूल से घर लौटा। उसके पिताजी आज ऑफिस नहीं गए थे। घर के बैठक खाने में वे दादाजी की तस्वीर के सामने पूजा कर रहे थे। पास में पंडित जी विधि विधान से मंत्र पढ़ रहे थे। राजू की नज़र जैसे ही दादाजी की तस्वीर पर पड़ी, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कैसे दादाजी रोज़ उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते, बस आने तक खड़े रहते, कभी थकते नहीं। कभी कभी उसे आइसक्रीम खिलाते, शाम को पार्क में घुमाने ले जाते और रात को नई नई कहानियां सुनाते। राजू की कितनी ही शरारतें रही हों, पर दादाजी ने उसे कभी डांटा नहीं, सिर्फ मुस्कुराकर समझाते थे। पूजा समाप्त हो गई, पर पिताजी की आंखों में आंसू थे। वे चुपचाप रो रहे थे। राजू भी पास में बैठा था। उसके मन में सवाल थे। वह धीरे से बोला, पिताजी, दादाजी की पूजा क्यों करते हैं? पिताजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह पूजा दादाजी के सम्मान में है। इसके जरिए हम उनसे अपना प्यार जताते हैं। हमारी संवेदनाएं उनकी आत्मा तक पहुंचती हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। देखो बेटा, ये मकान, ये गाड़ी, सब दादाजी की ही देन है। मेरी पढ़ाई में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, और जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, तब वे अचानक हमें छोड़कर चले गए। अब मैं चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि दादाजी पितृलोक में हैं। वहाँ कोई सामान नहीं पहुँच सकता, सिर्फ भावनाएं और श्रद्धा पहुँच सकती है। ये कहते कहते पिताजी फिर से सिसकने लगे। राजू की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह चुपचाप पिताजी से लिपट गया। दोनों एक दूसरे के दर्द को बांट रहे थे। उधर पितृलोक में दादाजी भी भाव विह्वल हो रहे थे। वो अपने बच्चों से अपार स्नेह करते थे, और राजू, वह तो उनके दिल की धड़कन था। दादाजी की आत्मा वहीं से आशीर्वाद दे रही थी। उनकी आंखों में भी करुणा और प्रेम छलक रहा था। सच ही कहा गया है, पितरों को श्रद्धा दो, वे बदले में हमें शक्ति देंगे। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का अवसर है। उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं और उनका आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है।